श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। और वह कहानी है सुख और दुख की कहानी। सुख और दुख क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई सुख दुख की कहानी। एक बार शिव जी और माता पार्वती जी एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्राणनाथ, सुख और दुख क्या है और दोनों आते जाते क्यों रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है पार्वती, जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल दुख के क्षणों से कुछ ज्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी भी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, और जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्व जन्म के कारण दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घूमा करते हैं। अतः व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख आए, दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुखी सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से भी मुंह मोड़ ले। संसार दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ेगा। इस पर भगवान महेश्वर ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा और उसकी प्रजा रहती थी। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध थी। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया ने राजा के दरबार में शिकायत की कि उसके घर में बहुत ही दुख और कष्ट हैं। राजा ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे आश्वासन दिया कि उसके दुखों को दूर किया जाएगा। राजा ने अपनी पूरी सेना और सलाहकारों को आदेश दिया कि वे बुढ़िया की समस्याओं का समाधान ढूंढें। लेकिन जब उन्होंने बुढ़िया के घर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि वह बहुत साधारण जीवन जी रही थी और उसके दुखों का कारण कोई बाहरी तत्व नहीं था। बुढ़िया ने राजा से कहा, मेरे दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि मेरे मन की स्थिति है। मैं हमेशा अपने भाग्य को लेकर असंतुष्ट रहती हूँ। मैंने ये सीखा है कि सुख और दुख मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। राजा ने बुढ़िया की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सोचा कि उसकी बात में गहराई है। उसने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और सभी को इस बात की जानकारी दी। उसने कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन इन्हें हमारे भीतर की स्थिति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों को भी आसानी से झेल सकते हैं। सुख और दुख सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारी सोच और आचरण पर भी निर्भर करते हैं। इस संदेश के बाद राजा ने बुढ़िया को समझाया कि किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हमारे दृष्टिकोण ही हमारी वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, शिव जी ने इस कथा के माध्यम से ये सिखाया है कि सुख और दुख जीवन के प्राकृतिक अंग हैं। सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं, और ये हमारे भीतर की मानसिकता और दृष्टिकोण से नियंत्रित होते हैं। सच्ची शांति और सुखी पाने के लिए हमें अपने मन को संतुलित और स्थिर बनाए रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से अपनी आंतरिक स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।
शिव जी ने माता पार्वती को कई महत्वपूर्ण बातें कही। हे पार्वती जी, जीवन की सच्चाई समझो। ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ साथ दुख भी सहना पड़ा। श्री कृष्ण जी का जन्म जेल की कालकोठरी में हुआ। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। मनुष्य का सुख और दुख उसकी सोच और कर्मों पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से तपस्या, साधना और समर्पण करता है, वहीं सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही आत्मा की सच्ची पहचान होती है। इसीलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ और दूसरों के प्रति दया और प्रेम बनाए रखो। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इस प्रकार शिव जी ने माता पार्वती जी के माध्यम से जीवन की गहराइयों को समझने और सही मार्ग पर चलने की सलाह दी और ये भी बताया कि सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में हमें समान आचरण करना चाहिए और अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।